अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल रिव्यू करते हैं क्रिप्टो मार्केट को। जो क्रिप्टो मार्केट है, वी आर सीइंग रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। ठीक है, सिंपली हमारे पास जो ट्रम्प है उसने अनाउंस किया है 10% टैरिफ ऑन 8 यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि वो ग्रीनलैंड को लेना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो उसको नहीं होने देंगे। ठीक है, वो कहते हैं नहीं, ये आप उस पर अटैक नहीं कर सकते या बाई फोर्स आप उसको नहीं ले सकते। तो इसी वजह से ट्रम्प ने 10% टैरिफ लगाए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ पे। और इसी तरह जून से इस 10% टैरिफ को 25% टैरिफ किया जाएगा। तो इस वजह से हम देख रहे हैं जो क्रिप्टो मार्केट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्टॉक मार्केट को देख लें तो वहाँ पे हमें भी ब्लीडिंग शो हो रही है। और इसी तरह अगर हम गोल्ड और सिल्वर को देख लें तो वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होता है। हालात जो है वो एबनॉर्मल होते हैं, और एबनॉर्मल सिचुएशन में गोल्ड भी ऊपर की तरफ जाता है और इसके साथ साथ सिल्वर भी ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया 10% टैरिफ, यूरोप ने भी दोबारा कहा है कि ठीक है, अगर आप हम पे टैरिफ वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम भी आपकी जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर यूएस से यूरोप पे आ रहे हैं तो 93 बिलियन यूरो के जो टैरिफ है वो आपके प्रोडक्ट्स पे भी लगेंगे। तो जो मामला है वो ख़राब हो रहा है। तो इसी वजह से हम जो है वो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट देख रहे हैं, इसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट भी नीचे आ रहा है, स्टॉक मार्केट भी नीचे आ रहा है, और गोल्ड जो सिल्वर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये जो ड्रामा है ये हमने अप्रैल में भी देखा था, जब ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे। ठीक है, उस टाइम पे जो बिटकॉइन है वो 75,000 तक नीचे आ चुका था, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको कर ले तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है रेसिप्रोकल टैरिफ। फिर उसके बाद टैरिफ को पॉज किया गया था, फिर यूएस और चाइना की मीटिंग फिक्स हो गई थी, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इसराइल ने ईरान पे अटैक किया तो मार्केट नीचे आ गया, फिर जो है वो ईरान और इसराइल का मसला हल हो गया तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ। अभी जो है रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हम देख रहे हैं, उसकी सिंपल वजह ट्रंप ने यूरोप पे टैरिफ लगाए और यूरोप ने यूएस पे टैरिफ लगाए, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या ये डिप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने लॉन्ग टर्म इस चीज़ को बाय करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि बीटीसी को मैं लॉन्ग टर्म बाय करूँ, तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर आपको डीसीए करना पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं है कि बस एक ही प्राइस पे आपको ख़रीदना पड़ेगा, बात ख़त्म नहीं। उसके लिए आपको प्लानिंग पड़ेगी दो तीन जगह। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार, मैंने जो मेरे पास फॉर एग्जांपल $10,000 है। ठीक है, तो $10,000 के साथ मैं एक $2,000 का ख़रीदूंगा, तकरीबन 85,000, ये वाला एरिया। ठीक है, फिर जो है वो बाकी जो $2,000 है उसका मैं ख़रीदूंगा जैसे ही मार्केट नीचे आता है 50,000। ठीक है, और बाकी जो फॉर एग्जांपल $6,000 मेरे साथ बचते हैं, तो जब 25,000 पे आ जाएगा तो $6,000 की ख़रीद लूँगा। तो आपकी जो एवरेज एंट्री बन जाएगी वो कोई 38, 39, 40,000 बन जाएगी। इसका मतलब है जैसे ही 40,000 से ऊपर चलना मार्केट शुरू ऊपर हो जाएगा तो आप प्रॉफिट में होंगे, और अगर 40 से नीचे होगा तो आप लॉस में होंगे। तो सिंपली आपने इसको डीसीए की तरफ आप ले जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल यूएस ने अभी कह दिया कि नहीं, जो हमने टैरिफ लगाए थे 10% यूरोप पे वो हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो इशू है वो सॉल्व हो गया, तो वो फिर स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है, क्रिप्टो के लिए भी पॉजिटिव है, क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम स्टॉक मार्केट को भी ऊपर की तरफ देखेंगे, और इसी तरह गोल्ड और सिल्वर शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ आ सकते हैं। गोल्ड भी नीचे आएगा और सिल्वर भी नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि जो मसला है वो सॉल्व हो रहा है, हालात जो है वो नॉर्मल हो रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो रही है। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर वगैरह नीचे की तरफ आ सकता है। इसी तरह अगर हम देख लें यूएसडी जेपीवाई, जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है अगेंस्ट जैपनीज येन, तो जैपनीज येन बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है और डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो इस बेस पे इंटरवेंशन हो सकती है। ठीक है, बैंक ऑफ जापान ने कहा है कि अगर यूएसडी जेपीवाई 160 से 165, 170 से 160 से ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हम देख रहे हैं कि हमारी करेंसी बहुत वीक होगी और ये हमारे लिए नुकसान है, और हम यूएसडी जेपीवाई में इंटरवेंशन कर सकते हैं, इसको वीक कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं इसको, ताकि ये नीचे की तरफ आ जाए। इससे पहले भी हमें देखने को मिला था, जो बैंक ऑफ जापान है उसने यहाँ पे भी देखिए सेलिंग की थी, यहाँ पे भी देखिए बहुत बड़ी कैंडल बनी है, सेलिंग की थी, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं की होगी। तो इसी वजह से जो यूएसडी जेपीवाई है उसमें भी हम हो सकता है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प मूवमेंट मिले, बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी कैंडल नीचे की तरफ बनना शुरू हो जाए, तो आप समझ लें कि वो बैंक ऑफ जापान है और उन्होंने इंटरवेंशन किया है। बाकी अगर हम कैलेंडर को देख लें, ठीक है, तो कैलेंडर में हमारे पास आज
क्लाइमेट काउंट चेंज, यूएस यूके का जॉब्स डाटा था कुछ खास नहीं, ये थोड़ा ख़राब आया, ये थोड़ा बेहतर आया, तो इस पे कुछ खास ट्रेड नहीं हो सकता। इसी तरह कल हमारे पास यूके का डाटा है, तो यूके का डाटा अगर ख़राब आता है तो डेफिनेटली वो फिर ट्रेडेबल है। सीपीआई अगर नीचे की तरफ आता है, इसी तरह फिर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड का डाटा है फ्राइडे को है मेरे ख्याल से, तो ये भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलियन डाटा तो खैर नहीं, लेकिन अगर न्यूजीलैंड डाटा बहुत ज़्यादा बेस्ट आता है, ठीक है, और जीबीपी का डाटा बहुत ज़्यादा ख़राब आता है, इमेजिन कि कल जीबीपी का डाटा बहुत ज़्यादा ख़राब आ जाए, आप जीबीपी एनजेडी जो पेयर है उसको हम सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देख लें तो जीबीपी एनजेडी ऑलरेडी खैर डाउन है, लेकिन यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन बाय द टाइम जब भी न्यूजीलैंड डॉलर के सीपीआई फिगर्स आएंगे, तो या तो उस वक्त तक ब्रेक इवन कर लें, या अगर ये इसके अगेंस्ट आ जाए, आपके ट्रेड के अगेंस्ट आ जाए, तो आप छोटा सा लॉस या ब्रेक इवन या थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाए। बाकी ओवरऑल फिलहाल जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है ओवर द ग्रीनलैंड और यूरोप पे टैरिफ, और यूरोप का यूएस पे टैरिफ, उस पे सारा मार्केट का फोकस है। बाकी कुछ खास है नहीं। देखते हैं कोई अगर ट्रेड बनता है तो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करता हूँ डिस्कॉर्ड।